निकाय चुनाव में पूर्व सीएम हरीश रावत मतदान नहीं कर पाए। मतदाता सूची में नाम न होने से कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सफाई देते हुए मतदाता सूची जारी की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इसे लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास बताया। भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज जेपीसी की बैठक क्लॉज बाय क्लॉज होनी थी। जो 44 संशोधन है उन पर सहमति से या वोटिंग के जरिए फैसला लेना था, लेकिन जेपीसी के सदस्य कई राज्यों में दौरे पर गए हैं और बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर नहीं जा पाए। वहीं फारूक साहब जो इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहते थे, उन्हें आज मौका दिया गया है। आज जेपीसी का डेलीगेशन उनकी बात सुनेगा, इसलिए आज की बैठक अब 27 जनवरी को आयोजित की जाएगी। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। वहीं इस मामले पर एएसपी राकेश कुमार का बयान सामने आया है। राकेश कुमार ने कहा कि पुलिस के दबाव के बाद अनंत सिंह ने सरेंडर किया है, वो बेऊर जेल भेजे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण पर उनकी चल रही बयानबाजी की आलोचना की। उन्होंने कहा, ओवैसी जब भी बोलते हैं तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करने से बच नहीं सकते। वो खुद को एक प्रतीक के रूप में देखते हैं और जिन्ना का डीएनए अपने साथ रखते हैं और जिन्ना का जिन्न बनना बंद करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती है। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप पार्टी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर हताश है, निराश है, बेचैनी और घबराहट में दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए आप पार्टी घबराहट में निराधार बातें करके जनता को गुमराह करने में लगी हुई है। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे के एक बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कथित तौर पर उद्धव ठाकरे को बिना दिमाग वाला नेता करार दिया। उद्धव ठाकरे द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी पर महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि एक नेता के पास से 13 सांसद 50 विधायक निकल जाते हैं, तभी भी वो जागते नहीं हैं। भाजपा के संविधान गौरव अभियान के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने फायदे के लिए संविधान में संशोधन करती थी, जबकि भाजपा लोगों के लिए संशोधन करती है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाथ में संविधान लेने से कोई प्रेमी नहीं होता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मां अहिल्या की 300वीं जयंती के अवसर पर हम मां नर्मदा के तट पर कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं। साथ ही मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक मिशन का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही धार्मिक नगरों में शराबबंदी के बड़े फैसले की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार की हर घर हर गृहिणी योजना के तहत राज्य की 52 लाख बीपीएल महिलाएं 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकती हैं। हालांकि अभी तक केवल 13 लाख महिलाओं ने ही इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है। पात्र महिलाएं पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकती हैं। आपको बता दें कि महिलाओं का पंजीकरण बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले के मुनक गांव स्थित सिंचाई विभाग के ऐतिहासिक रेस्ट हाउस पर 2 गांवों के ग्रामीणों के साथ मीटिंग की। इस बीच दोनों गांवों के लोगों से अपने अपने क्षेत्र के विकास के संबंध में चर्चा की। साथ ही रेस्ट हाउस में आयोजित इस बैठक में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं और विकास से जुड़ी आवश्यकताओं को साझा किया। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।